हेलो एवरीवन, इट्स मी सकीना एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जी तो आज मेरे घर में बन रही है बिरयानी और बिरयानी बना रही थी मम्मा। और ये जो आप भगोना देख रहे हैं ना, ये मेरी मम्मा का था, उनकी शादी में मिला था, उनका नाम लिखा है यहाँ पे। जी मम्मा बना रही थी बिरयानी किचन में और मैं फारिग टहल रही थी। मम्मा ने कहा कि जाओ फिर लहसुन अदरक छील दो। हमारे यहाँ अदरक और लहसुन पहले पीस के रख लेते हैं ताकि ज़रूरत के टाइम पे बार बार पीसना ना पड़े। और देखिए मैंने अदरक छीले तो उसमें हॉट्स बन गया था। आपको समझ में आ रहा है ये क्या है? समझ में आ रहा है? फिर मैंने अदरक लहसुन छीला और फिर मम्मा को दे दिया। फिर मैं आ गई अपनी फ़िशू के पास, उसको बुला रही थी तो वो जैसे ही मैं उसको बुलाती हूँ आ जाती है। उसको लगता है कि मैं खाना देने वाली होती हूँ तो वो भागी चली आती है कि जैसे लग रहा है कि जन्मों की भूखी है। जबकि रोज़ खाना देती हूँ और जैसे ही खाना डालती हूँ तो ये लोग इतना मतलब एक साथ इतने दाना खाने की कोशिश करती है। जितना बड़ा मुँह नहीं है ना उतना बड़ा तो ये लोग खाना खाने की कोशिश करती हैं। और ये है पत्थर चाटने वाली फ़िश, तो ये जब देखो तब पत्थर ही चाटा करती है। और इसका मुँह मुझे ना थोड़ा-सा लग रहा था जैसे चिंपैंज़ी, इनके तो 2-2 मूंछें भी निकली हैं, आपको पता है? काफ़ी देर तक इनके पास बैठी रहती हूँ। मैं सोचती हूँ कि इन्हें रोज़ पढ़ाऊँ, लिखाऊँ, समझाऊँ, कुछ सिखाऊँ, लेकिन ये है कि सुनती नहीं है। इन दोनों को छोड़ के सारी फ़िश मुझसे डरती हैं। इन दोनों को बुलाओ तो चली आती हैं और इन लोग को बुलाओ तो ये लोग भाग जाती हैं। ये जो पिंक वाली छोटी-छोटी दिख रही है ना, ये तो बहुत तेज़ हैं। अगर खाना डालो तो ये तो ऐसे खाना खाती हैं और बेचारी काइट वाली फ़िश को तो मिलती ही नहीं है। इन लोग के पास इतनी देर बैठी रहती हूँ मैं, तब भी इन लोग को मुझसे मोहब्बत नहीं हुई अब तक, है ना? कौन ये है ये इन लोग? दोनों को मुझसे बहुत मोहब्बत है। ज़रा-सा मैं बुलाती हूँ कहाँ चली से आते आती हैं ये? हैं। ये वाली तो मेरी फ़ेवरेट है। तो जी फिर मदिया भी आ गई थी और मदिया नहा चुकी थी और मम्मा ने सोचा कि उसके बाल काट देते हैं क्योंकि काफ़ी ख़राब हो रहे थे और छोटी है तो अभी ठीक भी लगेंगे। तो उसके बाल काट रहे थे, वो गुस्सा हो गई थी। फिर मम्मा ने मदिया के बाल काट करने के बाद तो जी फिर मम्मा किचन में आ गई थी। मदिया के बाल कट करने के बाद मम्मा फिर बिरयानी बना मतलब चावल और गोश्त को मिला रही थी। और फिर इस पे जैसे एक चावल की परत तो दूसरा गोश्त की परत, फिर ये करके इसको दम दिला रही थी। और मैं भी धीरे-धीरे सीख रही हूँ, इंशाल्लाह बहुत जल्दी उसकी वीडियो आएगी, आपको दिखाऊँगी कि मैंने भी बिरयानी बनाई है। तो जी गाइस, आप मेरे साथ ऐसे ही हमेशा बने रहिए और ढेर सारा प्यार दिखाइए, मुझे सपोर्ट दिखाइए। मम्मा ने कहा जब तक मैं बिरयानी को दम पर रखती हूँ तब तक तुम जाओ कि ये सोया बड़ी को ऊपर रखाओ, इसमें लग गए थे घुन क्योंकि बहुत दिन से रखे थे। और फिर मैं पानी लाई थी चावल का गमलों में डालने के लिए और लाई थी मैं सोया बड़ी क्योंकि इसको धूप में रखना था। और फिर मैंने पानी डाल दिया। ऊपर आके देखा तो मौसम काफ़ी प्यारा था और बादल थे नहीं, धूप भी काफ़ी थी। तो मैंने बस जल्दी से अपना काम किया, थोड़ी देर झोला-झोला और फिर आ गई नीचे। फिर नीचे आके देखा तो बिरयानी रेडी थी और मम्मा ने निकाल भी ली थी। और मैंने आपको दिखाने के लिए इसको खोल के दिखाया और ये काफ़ी गर्म था तो फिर हाथ से छुआ नहीं जा रहा था, तो फिर मैंने इसको कपड़े से पकड़ा और फिर इसको खोला और यस इट्स रेडी। किसके मुँह में पानी आ रहा है? किसी को खाने को नहीं मिलेगा, जाके चुपचाप रोटी और दाल खाओ। और देखिए इसके साथ में बना था हलवा और मेरी मम्मा ने हलवा बहुत टेस्टी बनाया था। और खाना मैं तो खा चुकी थी तो शूट नहीं कर पाई थी। फिर मेरी बहन खाना खा रही थी तब जाके मैंने ये शूट किया और आप लोग को दिखाया। खाने में बहुत अच्छी बनी थी बिरयानी और मदिया से मैंने कहा कि खा के दिखाओ तो वो खा रही थी। तो जी बस खाना खाया और खाना खाने के बाद नमाज़ पढ़ ली। और फिर मम्मा ने कहा कि घर के थोड़े से सामान की लिस्ट बनानी है, एक लिस्ट बना दो, जो जो सामान नहीं है वो लिख दो। फिर मैंने बिस्मिल्लाह करके सारे सामान लिख दिया। फिर मैं अपनी फ़िश के पास आ गई थी और ये देखिए जी इसको मैंने खाना डाला था और ये बेचारी तो खा ही नहीं पाती है बिकॉज़ इसका मुँह है छोटा और दाना है बड़ा। तो जब ये फूल जाता है ना तब ये खाती है और जब भी खाती है इसके मुँह से निकल जाता है। तो जब भी ये खाने की कोशिश करती है, ये खाती है, मुँह से निकल जाता है, फिर खाती है, फिर निकल जाता है। तो आज का व्लॉग मेरा बस यहीं तक था। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और मिलते हैं जल्दी न्यू व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।